नीभा और वैभव भी अब किले के अंदर प्रवेश कर चुके थे और इधर वे जड़ें पता नहीं दीप्ति को कहाँ ले जा चुकी थी। नीभा किले के अंदर प्रवेश करते ही सबको फिर से पुकारने लगती है, परंतु वैभव कुछ नहीं बोल रहा था। वह बस शांति से चले जा रहा था। अचानक उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। नीभा, शायद यह आवाज़ सामने के कमरे से आ रही है। वैभव बस हाँ में सिर हिला देता है और फिर वे दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे के अंदर देखते हैं तो वहाँ दीप्ति पड़ी होती है। नीभा उसे देखते ही दौड़कर उसके पास जाती है। दीप्ति दर्द से कर्रा रही थी, इसलिए नीभा उसको तुरंत संभालती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? और मोहित और युग कहाँ हैं? दीप्ति कुछ परेशान सी हो जाती है और फिर उन्हें अपने साथ घटित सारी घटना बताती है। हमें जल्दी चलना होगा, उन दोनों की जान खतरे में है। वह लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। यह सच में बहुत ही खतरनाक जगह है। नीभा, तुम सही कह रही थी, परंतु हमने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। आई एम सॉरी। वह रोते हुए अपना दुख जताने लगती है। नीभा, अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। चलो उन्हें ढूंढते हैं। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रात और भी बढ़ती जा रही थी। इतना कहते ही वह दोनों उठ जाती है। वैभव भी उनके साथ चल पड़ता है। तीनों साथ में जा रहे थे कि अचानक नीभा का फ़ोन बजने लगता है। नीभा फ़ोन उठाती है, परंतु नेटवर्क न होने के कारण कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। नीभा, दीप्ति, तुम वैभव के साथ रहना, किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं देख कर आती हूँ। दीप्ति, हाँ ठीक है, तुम जाओ और जल्दी आना, मेरी चिंता मत करना, यहाँ वैभव है मेरे साथ। नीभा वैभव की तरफ देखती है तो वह सिर्फ सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाता है। नीभा फ़ोन लेकर बाहर चली जाती है और नेटवर्क ढूंढने लगती है। इधर उधर भटकने के बाद अचानक नेटवर्क मिल जाता है। अरे, अभी तक तो एक पॉइंट भी नेटवर्क नहीं था, अचानक फुल नेटवर्क। वह अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो वहाँ एक टूटा फूटा खंडर सा मंदिर था। वैसे ही यह मंदिर भी दिखने में कुछ खास नहीं, बस डरावना ही दिख रहा था। लेकिन नीभा को तो बस नेटवर्क से मतलब था। वह फ़ोन रिसीव करती है। इधर जड़ों के जाने के बाद मोहित और युग काफ़ी घबराए हुए थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। मोहित धम से फर्श पर बैठ जाता है और उस स्थान को छूने लगता है जहाँ से वे जड़ें दीप्ति को लेकर गई थी। युग दूर खड़ा सब एकटक देखे जा रहा था। वह आकर मोहित के कंधे पर हाथ रखता है। मोहित उसकी ओर देखकर पूछता है, वे जड़ें दीप्ति को कहाँ लेके गई होंगी? उसकी बात सुनकर युग इधर उधर देखने लगता है। फिर वह खिड़की के पास खड़ा हो नीचे देखने लगता है। हम लोग काफ़ी ऊंचे हैं, शायद सेकंड या थर्ड फ्लोर पर। इसका मतलब वे जड़ें दीप्ति को नीचे की फ्लोर पर लेकर गई होगी। हाँ, हो सकता है, चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ चलो। इतना कहकर वे दोनों नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ ढूंढने लगते हैं। नीभा कॉल रिसीव करती है। इसे वह नंबर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। हेलो हेलो, हाँ नीभा, कैसी हो? सो तो नहीं रही थी? नीभा, हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अभी जाग रही थी। और सब कैसे हैं? नीभा, सब ठीक हैं, पर और पूरा राजस्थान जोत डाली? नीभा नासमझी से कहती है, जोत मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब कि तुमने सारी जगह घूम ली। नीभा, पर आपने बताया नहीं कि आप
कौन बोल रहे हैं? अरे बुद्धू, मैं वैभव बोल रहा हूँ। यह बात सुनकर तो निभा की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। उधर फ़ोन से वैभव बड़बड़ाए जा रहा था और इधर निभा की तो पूरी दुनिया ही हिली हुई थी। पहले मेरी भनक सुनकर पहचान जाती थी और अब महारानी राजस्थान के चक्कर में हमें भूल न जाना। निभा वैभव की बात बीच में काटते हुए पूछती है, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? हाँ, वो तो कब का ठीक हो गया था। निभा, तो फिर तुम आए क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि अगर तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तो तुम हमें यहाँ मिलोगे। हाँ यार, वो दरअसल मैं आने वाला था, लेकिन निभा, लेकिन क्या? यार, तुम लोगों में से किसी का कॉल नहीं लग रहा था। वो एक्चुअली परसों तुम्हारे पापा। इतना कहते ही उसने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। निभा, क्या पापा? कुछ बोलते क्यों नहीं? वो तुम्हारे पापा मार्केट से आ रहे थे कि किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। निभा इस बात को सुनते ही शॉक्ड हो उठती है और रोने लगती है। निभा, तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो, अब वो ठीक है। वैभव बात को बदलते हुए उससे पूछता है, अच्छा ये बता कि तू आज कहाँ घूमने गई और इस वक्त कहाँ है? निभा अपना सिर नीचे कर लेती है। आज हम भानगढ़ का किला देखने आए हैं और अभी वहीं पर फंसे हैं। भानगढ़ किले का नाम सुनकर वैभव भी चौंक जाता है। क्या तुम इतनी रात वहाँ हो? अभी लौटो वहाँ से, वहाँ कितना खतरा है। निभा सिसकारियाँ लेने लगती है। वैभव, सब कोई किले में फंसे हुए हैं। वह वैभव को पूरी बात बताती है। वैभव भी उसकी बात सुनकर डर जाता है। अचानक निभा को याद आता है कि दीप्ति अंदर है, वो किसके साथ है? यदि असली वैभव फ़ोन पर था तो वह कौन है जो दीप्ति के साथ है? अब अंदर फंसे लोगों का क्या होगा? क्या दीप्ति समझ पाएगी कि वह किसके साथ है? आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।